सनातन धर्म में यदि कोई पाठ सबसे ज्यादा किया जाता है तो वह है हनुमान चालीसा। देश ही नहीं विदेश में भी करोड़ों करोड़ों लोग रोज करते हैं। यदि पाठ के साथ थोड़ा गहरे उतरते हुए इसके गूढ़ मर्म को समझ लिया जाए तो श्री हनुमान जी के प्रति भाव और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। और खेल तो सारा भाव का ही है। आइए कुछ मिनट हनुमान जी की भक्ति में डुबकी लगाएं। चालीसा के पहले दोहे को समझने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के कमल रूपी चरणों की धूल से निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, श्री राम के यश का वर्णन करता हूँ। जो दायक फल चारि, जो 4 प्रकार के फल देने वाला है। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के यशगान का वर्णन करने से पहले गुरु का स्मरण करते हैं। मन को मांझने के लिए गुरु के चरणों की रज चाहिए, क्योंकि गुरु चरण की रज से ही मन रूपी शीशे का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यानी 5 परतों वाली गंदगी साफ हो सकेगी। गुरु के आशीर्वाद से ही मन शुद्ध होगा और भगवान का ध्यान कर सकेंगे। जिस तरह एक गायक गीत गाने के पहले अपने गले की चिंता करता है, यदि उसका गला खराब है तो फिर वो गा ही नहीं सकेगा। इसलिए उसे गीत गाने के पहले दवा आदि से अपने गले को ठीक करना पड़ता है। ठीक उसी तरह गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सौभाग्य की बात है कि आषाढ़ मास चल रहा है और जल्द ही पूर्णिमा आएगी। इसलिए अभी से गुरु दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने की तैयारी कर लीजिए। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे गुरु पूजन दिवस के रूप में जाना जाता है। अभी से अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें ताकि कोई चूक न होने पाए। उस दिन पहला काम अपने गुरु के पास जाकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। हे हनुमान जी, मैं अपने को बुद्धिहीन समझते हुए आपका स्मरण कर रहा हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कृपा करके मुझे बल बुद्धि और विद्या देने के साथ मेरे दोषों और दुखों को दूर करें। यानी हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और दिमाग से कमजोर जानकर आपकी याद कर रहा हूँ। आप मेरे कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा करें। यहाँ तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने को आत्मा न मानकर शरीर मानने की भूल कर बैठा हूँ और इसी वजह से बुद्धिहीन हूँ। दरअसल आत्मा अजर अमर है, जबकि शरीर तो जीवन यात्रा पूरी कर पंचतत्व में मिल जाएगा। मैं आपसे बल बुद्धि और विद्या देने के प्रार्थना करते हुए सभी तरह के क्लेशों और विकारों से मुक्ति चाहता हूँ। यहाँ जानना होगा कि अज्ञान, मैं का भाव, लिप्तता, घृणा और मृत्यु का भय रूपी 5 तरह के क्लेश होते हैं। इसी तरह विकार भी 6 प्रकार के होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ईश्वर के प्रति सच्ची आसक्ति तो तभी जागृत होगी जब 5 तरह के क्लेश और 6 प्रकार के विकार दूर हों। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अतुलित बल के स्वामी होने के साथ ही आप ज्ञान के भंडार भी हैं। संसार में आगे बढ़ने के लिए
और बल और बुद्धि दोनों की ही जरूरत होती है, जो देने में आप समर्थ हैं। इसलिए मेरे क्लेश और विकार मिटाकर मुझे बल और बुद्धि प्रदान करें। जय सिया राम।